बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत तो स्वागत है। एक अफसोसनाक खबर के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। मैं आपको बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पीलीभीत के भूतपूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे हाजी रियाज साहब की कोरोना से मौत हो गई है। अभी उनकी मौत की खबर मिली। हमारे साथ सीधे जुड़े हैं प्रोफेसर राशिद मलिक साहब और डॉक्टर मेहंदी हसन साहब। हम दोनों से बात करेंगे। हम पहले डॉक्टर राशिद साहब से बात करेंगे, क्योंकि राशिद साहब रात भर या उनके साथ ही रहे, बहुत करीबी हैं, उनके जो लॉ कॉलेज था उसके प्रिंसिपल रहे हैं और बहुत बहुत पारिवारिक रहे हैं। राशिद साहब, पूरा जी बताएं कि जी किस वक्त उनका जी इंतकाल हुआ है और क्या हालात थे, किस तरह से परेशान जो हुआ था, आप बताएं। आप तो वहां पर हैं, अभी एपेक्स हॉस्पिटल पर ही हैं। अभी अभी क्या है, उनका देखिए, जनाजा कहाँ है? जनाजा देखिए, डेड बॉडी जनाजा उनके उनके पैतृक गांव गौहर के लिए यहाँ से रवाना हो चुका है। जी जी। मेरी आवाज तो सुन पा क्या, रहे हैं रिजवान साहब? जी मैं सुन पा रहा हूँ। राशिद भाई, थोड़ा सा आप मुझे जरा बताइए डिटेल में कि कब तबीयत खराब हुई थी, किस तरह से क्या हुआ था, जो जानकारी आपके पास उनकी बहुत। जी तबीयत इनकी अब से एक हफ्ता पहले खराब हो गई थी। जी और एक हफ्ता पहले खराब होकर बुखार आया था। बुखार का ट्रीटमेंट इन्होंने घर पे ही किया। जी और घर पे ट्रीटमेंट करने के बाद में धीरे धीरे और जब जी तबीयत खराब हुई तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीलीभीत जी। लेके गए उनको। अच्छा जी और पीलीभीत में शाम तक रहे। वहां पे उन्होंने कहा है इनको यहाँ फैसिलिटीज नहीं है और इनको जी हायर ट्रामा सेंटर कहीं ले जाया जाए। तो जी आनंद फानन में कहीं बेड नहीं मिल पाया तो बरेली के आईपैक्स हॉस्पिटल, जो पीलीभीत जी बाईपास रोड पे है, जी यहाँ यहाँ पे उनको कोविड के सेंटर में आईसीयू में एडमिट कराया गया था। जी और पीलीभीत से लाने के बाद में उनकी हालत में दिन ब दिन सुधार हुआ था। जी। अच्छा हाँ, और उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो भी 90 प्लस में ही चल रहा था। कभी कभी एकदम बैक होके जी 90 से नीचे हो पा रहा था। तो हम जी। लोगों ने अच्छा फिर ये सोचा इनको कहीं कहीं और हायर ट्रामा में कहीं पर शिफ्ट किया जाए। तो जी इसीलिए आज इनको ऋषिकेश में के जो जी जी। डॉक्टर आशीष पाँच साहब। बजे यहाँ पे शिफ्ट करने की तैयारी थी। अच्छा, शिफ्ट करने की तैयारी थी। और 5:30 वाले एम्बुलेंस से लेके यहाँ से निकल चुके थे, लेकिन 15-20 मिनट के सफर के बाद में ये लगा कि तबीयत जी उनकी अचानक खराब हो रही। जी जी तो उनको वापस वापस उसी अपेक्स हॉस्पिटल में लाके एडमिट करा दिया गया था दोबारा फिर से। हाय और हाय। 12 बजे तक पोजीशन ठीक रही थी। जी रात के 12 बजे के बाद में जी जी जी। राशिद भाई, मैं देख रहा हूँ आप कहाँ पर हैं अभी? अपेक्स हॉस्पिटल पर हैं क्या? वो तस्वीरें हम हॉस्पिटल की दिखा सकते हैं? आपने और कहा जनाजा जस्ट अभी गया है क्या? जी जनाजा अभी गया है जी अपेक्स रिजवान हॉस्पिटल साहब के दोबारा से। पर यहाँ हैं आप? क्या वहां की तस्वीरें आप हमको दिखा सकते हैं अपने मैं कैमरे के मैं माध्यम से? मैं अपेक्स हॉस्पिटल पे ही हूँ अभी। जी जी। तो क्या वो तस्वीरें उनके हॉस्पिटल की तस्वीर हम देख पाएंगे? कहाँ? जी जी जी, देख पाओगे। मैं दिखा रहा हूँ, जी जी जी। तो वाकई एक ढाई बड़ी 2:30 बजे दुखद उनका खबर। इंतकाल हो गया कोम। जी जी। आप जरा कैमरा एपेक्स हॉस्पिटल की तरफ एक बार कर पाए? जी राशिद भाई, आपसे बात करता रहूंगा। आप जरा एक बार तस्वीर अपेक्स हॉस्पिटल की दिखा दें। डॉक्टर मेहंदी हसन साहब हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर मेहंदी हसन साहब, आप पारिवारिक हैं उनके, हाजी रियाज साहब के इंतकाल हुआ है, एक बड़ी क्षति हुई है। पूर्व विधायक थे, जी लेकिन किस तरह के इंसान थे और क्या कहेंगे उनको लेकर के? देखिए रिजवान साहब, बरेली दर्पण में जी आप इसको लाइव दिखा रहे हैं, आपको जी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अभी आज ही रात में मैं करीब 1:30 बजे तक मैं वहीं हॉस्पिटल पर उनके परिवार के लोगों के साथ था। उनके जी साथ में उनका बेटा जी शान रिजवान अली, साहब। उनकी। जी। राशिद भाई हॉस्पिटल पे है। राशिद भाई, मैं अभी मेहंदी हसन साहब से बात कर रहा हूँ, आप जरा लाइव रहिए मेरे साथ। मैं मेहंदी हसन भाई से बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपसे भी बात करूंगा। जी मेहंदी हसन भाई। हाँ, उनकी बेटी थी डॉक्टर बुशरा, और जी उनके दामाद आरिफ साहब, और उनके छोटे भाई हाफिज फरियाद साहब।
और उनके जी भांजे तालिब साहब, परिवार के काफी लोग थे, क्योंकि मैं भी उनका फैमिलियर हूँ, सभी लोगों के साथ में मैं वहां पर रहा। लेकिन जी ओवरऑल तबीयत जो है माननीय मंत्री जी की बहुत ज्यादा खराब थी। जी और ये तय हुआ, उनकी बेटी ने बल्कि बात किया दिल्ली में कि एयर टैक्सी मंगा के, एयर एम्बुलेंस मंगा के इनको शिफ्ट करने की ट्राई की जाए, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जी ऋषिकेश एम्स में बात की हुई थी और वहां पर उनको शिफ्ट करने की बात थी, जो 5:30 बजे लेकर गए भी थे, लेकिन रास्ते में तबीयत खराब होने की वजह से दोबारा फिर बरेली वापस ले आए। तो अब जी हम लोग, मैं रात में 1:30 बजे जब वहां से आया तो मेरी बात हुई कि हम सुबह कहीं ना कहीं बरेली में और हायर सेंटर में हम बात करेंगे। जी और उसी बीच में फिर मैंने 8 बजे, 8:30 बजे मैंने देव मूर्ति साहब से डायरेक्ट बात किया और मैंने कहा माननीय जी मंत्री राज अहमद साहब को, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी तबीयत जी ज्यादा खराब है और हम उनको शिफ्ट करना चाहते हैं। तो देव मूर्ति साहब ने मुझे आश्वासन दिया था कि ऑक्सीजन पे अभी हम तुरंत ले लेंगे और आगे हम वेंटिलेटर पर भी कोशिश करेंगे लाने की, और आप लाना चाहें तो ला सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने फिर तय किया कि सुबह में कुछ ना कुछ डिसाइड किया जाएगा ले जाने का, फिलहाल यही किया जाए। और ये उम्मीद नहीं थी हम लोगों को, इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी ये घटना जो हुई है जिसको हम जी सह नहीं कर पा रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ है। क्योंकि पीलीभीत की आन बान शान हाजी राज अहमद साहब थे। पीलीभीत को जो उन्होंने दिया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। पीलीभीत ने एक बहुत बड़ा नेता, एक बहुत बड़ी शख्सियत को खो दिया है, जिसकी भरपाई जी नहीं हो सकती। वाकई जी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। राशिद साहब, हॉस्पिटल पर हैं आप, एपेक्स, कितना आपका उनका किस तरह से लगाव था, कितने करीबी हैं इस बात का, ये जीता जागता नमूना है। आप उनके लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं और उससे ज्यादा आप पारिवारिक तौर पर उनके बहुत ही करीबी थे। राशिद भाई, आप क्या कहेंगे उनके साथ, जिस तरह का कैसा व्यवहार रहा आपका उनके साथ में, कैसा जो तजुर्बा रहा है उसका थोड़ा शेयर करेंगे आप? देखिए, मैं 2005 से उनके साथ में रहा हूँ जी और 2005 से मैं इतना साथ रहा हूँ कि जी इतना उनके फैमिली तो मेंबर भी उनके साथ नहीं रहे जितना टाइम मैंने उनके साथ बिताया। जी जी और तजुर्बा। एक ऐसे नेचर का आदमी, इतना बड़ा लीडर होने के बाद भी एक जी ऐसे नेचर का आदमी, सॉफ्ट नेचर, इजी गोइंग, जी जो भी आए जी जो मिले अपनी बात रखे, अपनी बात करे, बच्चों में बच्चों की तरह, बूढ़ों में बूढ़ों की तरह, जी और हर तरीके का माहौल में हर तरीके का व्यक्तित्व उनके अंदर था। वाकई और ये बात एक तो है। एक 5 बार के विधायक, एक बार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, सब कुछ रहे वो। और जी लेकिन उनकी जो कार्यशैली थी, उनकी जो काम करने का तरीका था, वो जी बिल्कुल इजी गोइंग था। जी 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 और कभी एक अच्छी बात बताता हूँ रिजवान साहब, उनकी जी बॉडी में आज तक कोई बीमारी नहीं थी, कोई डिफेक्ट नहीं थी। साल में 1 या 2 बार जुकाम, खांसी या नजला या 1-2 दिन के लिए सिर्फ बुखार आता था। जी वाकई जिस तरह से आप पूरी जानकारी दे रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि बहुत ही सब चीजों को आप बहुत अच्छी तरह से उनसे को जानते थे और सब जानते हैं। मुझे याद आ रहा है 2017 की बात है, जब इलेक्शन हो रहा था राशिद साहब, तो आपने मेरी मुलाकात, तो पीलीभीत में गया हुआ था, आपने मेरी मुलाकात कराई थी हाजी रियाज साहब से, और मैं भी उनकी शख्सियत का कायल था कि बहुत अच्छे से उनसे बातचीत हुई थी, बहुत चीजों पर बात हुई थी इलेक्शन जब उनका होने जा रहा था। तो उस बात से साफ जाहिर होता है कि जो आप कह रहे हैं वो मेरा भी तजुर्बा रहा है। डॉक्टर मेहंदी हसन साहब, जी साहब, आपने राशिद साहब कहा बताइए। बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी क्षति हुई है पीलीभीत के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी क्षति पीलीभीत के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। एक ऐसा मुस्लिम लीडर जिनके जी अखिलेश यादव साहब भी लोहा मानते थे, जी जहां पर खड़े कर देते थे पूरे उत्तर प्रदेश में, जा जाके उन्होंने प्रचार प्रसार किया, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने। और पीलीभीत जी के लिए जी तो माशाल्लाह कुछ कहा ही नहीं जा सकता। एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने हर विधानसभा में डिग्री कॉलेज जी दिया है, ये पीलीभीत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतना बड़ा लॉ कॉलेज, हाफिज रहमत खां जो हमारे जी फ्रीडम फाइटर थे, हाफिज रहमत खां रोहिलखंड के शासक, उनके नाम से जी उन्होंने आपने पीलीभीत में लॉ कॉलेज दिया। तो जी उनकी जो कोशिशें रही पीलीभीत को देने के लिए, वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। जितना उन्होंने काम किया माशाल्लाह, हर तरीके से जो है वो बहुत एक्टिव रहते थे। और बहुत, मैं तो जो है बचपन से, सन 84-85 संजय विचारमन से पहली बार जब आप एमएलए बने थे, मैं तब से जी उनके साथ में जुड़ा हुआ था। लगातार मैंने उनकी सारी कार्यशैली को देखा, उनके काम को देखा माशाल्लाह। किसी के साथ भी कहीं पे चले जाते थे, लखनऊ में मैंने उनको देखा कि कभी कभी जी उनके पास गाड़ी का 4 व्हीलर नहीं है और किसी का काम है, तो मैंने खुद एक बार का मैं गवाह हूं कि एक बार हमारा जी कोई काम था, हमारे साथ में हमारे एक साथी और थे, तो ऑटो से बैठकर वो हमारे साथ एक मंत्री के यहाँ हम लोगों को लेकर चले गए। तो मैं तो कहता कि इस टाइप के व्यक्तित्व, इस टाइप की पर्सनालिटी शायद दुनिया में बहुत कम होंगी, जिस तरह से हाजी रियाज अहमद साहब। वाकई बड़े कहा जाए कि देखा जाए कि बड़े बहुत डाउन टू अर्थ थे। मैं 1 मिनट के लिए आपसे रोकूंगा। हमारे जो है पैनल के जर्नलिस्ट साइम इसरार हमारे साथ जुड़ा है। जी साइम इसरार, आप हमसे, साइम इसरार
जी जी, क्या आप जी 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 हाँ नहीं, उनका इंतकाल हो गया है। डॉक्टर राशिद साहब हमारे साथ हैं। साईं, मैं आपको बता दूं, दिन में हम आपसे भी बात करेंगे, वीडियो पर रहेंगे। और डॉक्टर राशिद वहां पर अपेक्स हॉस्पिटल पर ही हैं, और अभी जस्ट उन्होंने ये खबर दी है। जी साईं, मैं बता दूं कि उनका जो है जनाजा उनके पैतृक गांव के जी लिए रवाना हो चुका है। इस वक्त हम लाइव ही है, हेलो आपकी भी बात सुन पाएंगे लोग क्या? जी 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 तो साइम मैं कोशिश करूंगा, साइम मैं कोशिश करूंगा। मैं अभी राशिद साहब से और डॉक्टर मेहंदी हसन से बात कर रहा हूं। मैंने आपको जो है लिंक भेजा है, आप मुझसे जुड़िए। आप मुझको रिक्वेस्ट भेजिए जी, मैं कोशिश करूंगा आपको लाइन पर लूं। जी जी, वाकई राशिद भाई, डॉक्टर राशिद साहब, मेहंदी हसन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बड़े अफसोसनाक खबर के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। मुझे बहुत अफसोस है, इतनी सुबह में एक बहुत दर्दनाक खबर के साथ बरेली दर्पण आया है। लेकिन बरेली दर्पण की कोशिश है कि बरेली मंडल और आसपास, बल्कि कहूं यूपी की खबरों पर और हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी खबरें हैं उस पर पैनी नजर है, और आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। क्योंकि पीलीभीत के वो भूतपूर्व विधायक थे, मंत्री रहे, जिस तरह से राशिद साहब ने भी जानकारी दी थी। जी राशिद साहब, अब क्या है, उनका इंतकाल हो गया है। जनाजे का कुछ वक्त मुकर्रर है कि किस वक्त जनाजा रखा जाएगा? राशिद साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राशिद साहब, आपको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है? मेहंदी हसन भाई, आपके पास भी आऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जो है इस वक्त साइम जुड़े हैं। साइम जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं, और बहुत ही पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं। और जब लाइव आ रहा था तो जस्ट उनकी कॉल भी आई, मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा था। साइम, आप कुछ बता रहे थे कि एक बड़ा नुकसान हुआ है, और किसी और भी तबीयत किसी की बीमार है, और कुछ बता रहे थे आप। जी, हमारे दर्शकों के साथ हाजी रियाज साहब को लेकर के क्या शेयर करना चाहेंगे आप? जी रिजवान भाई, पीलीभीत के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, ये बहुत अफसोस की खबर है। क्योंकि पीलीभीत के अंदर जिस तरह से हाजी रियाज अहमद साहब ने जो जगह कायम की थी, और एक ज़मीनी स्तर से बड़े होकर नेता बने थे वो। और पीलीभीत के लोग, मैं इस वक्त सोशल मीडिया पर लगातार पीलीभीत के लोगों के रिएक्शन देख रहा हूँ। लोग लिख रहे हैं रेस्ट इन पीस लेजेंड। मीन्स एक उनकी जो अपनी छवि थी, जिस तरह से वो ज़मीन से जुड़े हुए थे, जिस तरह लोग उनके पास जाते थे, और वो भले ही सत्ता में हो या ना हो। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मेहंदी हसन साहब भी हैं, तो मेहंदी हसन साहब भी ये बात आपको बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि वो किस तरह से लोगों की मदद करते थे। अगर जी भले ही वो सत्ता में बैठे हों या ना बैठे हों, उनकी कहावत थी कि आप काम करते रहिए, जब तक काम करते रहेंगे तो आप लोग जानते रहेंगे। अभी मेरी एक पीलीभीत के एक साहब से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि इस बार जो हाजी रियाज अहमद साहब हैं, वो लंबे जी वोटों के अंतर से जो है चुनाव जीतने वाले थे। माहौल इस तरीके का बना हुआ था कि रियाज अहमद साहब के फेवर में इस वक्त पूरा माहौल था, और लंबे मार्जिन से वो जीत रहे थे। क्योंकि जनता इस बार जो थी, उनकी कमी महसूस कर रही थी, जिस तरह वो ये चुनाव हारे थे, और बहुत ज्यादा वोट मिलने के बाद भी ये चुनाव हार गए थे। जिस तरह जी की ये लहर थी, इस लहर में लेकिन पीलीभीत के लोग जो हैं वाकई अफसरदा हैं, गमजदा हैं कि उनका एक चहीता नेता उन्हें छोड़कर चला गया। पीलीभीत के अंदर मेरे हिसाब से, मैं मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से दो लीडर्स को देखता था। एक थे हारून साहब, जो इस वक्त बीमार हैं, और दूसरे थे हाजी रियाज साहब। रियाज साहब वाकई में, अगर आप उनके पास जाएं, वैसे मेरा कोई जाती ताल्लुक और जाती
नहीं ज्यादा रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं लोगों के हिसाब से जिस तरह सुनता था, पिछले विधानसभा चुनाव में मेरी मुलाकात हुई थी, और वो एक लीडर जो विजनरी लीडरशिप होती है, जिस तरह उन्होंने काम किया, जिस तरह अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने कॉलेजेस बनाए, और एक लॉ कॉलेज पीलीभीत को दिया, जो लॉ हमारी कम्युनिटी के लिए या फिर एक पीलीभीत जैसे शहर के लिए एक बहुत बड़ी चीज थी, वो उन्होंने दिया। ये वाकई काबिले तारीफ काम थे, और इस काम के लिए हाजी रियाज साहब मुझे लगता है ताउम्र याद रहेंगे, जिंदगी उन्हें पीलीभीत के लोग, जिस तरह हाफिज रहमत खां का नाम जिंदा किया उन्होंने, तो हाफिज रहमत खां के साथ हाजी रियाज अहमद साहब का भी नाम बेशक जुड़ जाएगा। साइम, जिस तरह से मैंने आपकी बात सुनी और जिस तरह से आपने जो हाजी रियाज साहब की जो शख्सियत के बारे में बताया, उससे साफ जाहिर होता है कि एक आम इंसान के तौर पर लोगों के दिलों में वो बैठे हुए थे। आपकी बात से पूरी तरह से जाहिर हो रहा है एक आम इंसान ही है आप। आपने कहा बहुत कम ही मिला हूं, लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हैं, जो आपने बोला, उससे साफ जाहिर होता है कि पीलीभीत के लोगों के लिए एक बड़ा नुकसान है, बल्कि कहें क्योंकि वो स्टेट मिनिस्टर रहे हैं, तो खास तौर से कहा जाए कि स्टेट के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। राशिद साहब, अभी उनका जनाजा गया है, जिस तरह से आप लगातार अपेक्स हॉस्पिटल में हैं और खासतौर से मेरी रिक्वेस्ट पर आप रुके हुए हैं, ये बात जाहिर करती है कि आप वहां जब बीमार हुए तब से आप उन्हीं के साथ रहे हैं। उनका जनाजा उनके गांव के लिए जा चुका, उनका जनाजा कब रखा जाएगा उसके बारे में कुछ जानकारी है, ताकि बरेली दर्पण के लोग जो है, जो व्यूअर्स हैं, वो जान पाए। और मैं कोशिश ये करूंगा कि दिन में भी मैं इस मामले पर बात करूं, क्योंकि एक पूर्व राज्य मंत्री का इंतकाल हुआ है और बड़े ऐसे नेता जो पूर्व कैबिनेट मंत्री का, जी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, जी जी, ऐसा है उन जी। डॉक्टर मेहंदी हसन साहब, आप भी उनके बहुत ही करीबी हैं। जी जी जी, इंशाल्लाह मैं शरीक होऊंगा। और जो आप पूछ रहे थे, जो टाइमिंग का शेड्यूल है उसमें जोहर की नमाज के बाद में हमने शेड्यूल रखा है कि जनाजा को रखा जाए। अगर कोई टाइम चेंज नहीं होता तो फिलहाल जोहर की नमाज के बाद का टाइम रखा गया है। और उनके नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हमने गुजारिश की है आला हजरत दरगाह के सज्जादा नशीन हजरत असजद रजा खान साहब से कि वो नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो अगर उनकी परमिशन मिलती है तो वो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, और टाइम में थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। जी जी जी, चलिए, हमारे दर्शकों आप को आपने मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। राशिद भाई, आपने बहुत सारी जानकारियां दे दी, जो अभी बिल्कुल आप एक तो लोकेशन पर हैं, उसी जगह पर हैं जहां इंतकाल हुआ है, जिस हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली है, और आपने एक और जानकारी दी है कि जोहर के बाद नमाज जनाजा होगी, और उसमें भी जो है आला हजरत के यहाँ से जो है मियाँ साहब को रिक्वेस्ट की गई है वो आए, उनको परमिशन मिल पाए। मेहंदी हसन भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ, अभी राशिद भाई ने असजद मियाँ साहब के बारे में बताया। जब मैं 1:30 बजे हॉस्पिटल से लौटा और लौटकर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कायदे मिल्लत ताजुद्दुल कुज़ातुल हिंद असजद रजा साहब से मैंने बात की, और मैंने कहा कि हमारे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हाजी रियाज अहमद साहब की तबीयत बहुत ज्यादा अलील है और हजरत उनके लिए आप दुआ करिए। तो हजरत ने उनके लिए दुआ की, और सलमान मियाँ साहब उनके जो दामाद हैं, हमारी जमात रजा मुस्तफा के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, उनसे मैंने बात की, और फिर आरिफ साहब उनके दामाद से सलमान मियाँ साहब ने उनसे बातचीत करके पूरा दुआ की और पूरा अपडेट लिया, और उसके बाद फिर आरिफ साहब ने उनको जनाजे के उसके दफीने के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे करके इंतकाल हो गया है। और कल जोहर की नमाज के बाद इंशाल्लाह 2 बजे का टाइम उनके भाई जो फरियाद हाफिज साहब थे उन्होंने बताया है कि इंशाल्लाह इस वक्त पर जो उनकी तस्लीम, उनका जो पैतृक गांव है गोहर, वहीं पर पास में ही उनका कब्रिस्तान है, इंशाल्लाह वहीं पर उनकी तस्लीम होगी। अल्लाह तबारक तआला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, और उनके अजीजो अकारिब और उनके जो चाहने वाले सब लोगों को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि वो एक ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्ति थे वो कि पूरी पीलीभीत के दिलों पर राज करते थे, आवाम के दिलों पर राज करने वाले व्यक्ति थे। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पीलीभीत के लिए, इसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। जैसे अभी हमारे साइम मलिक साहब भी उनके बारे में बता रहे थे, राशिद साहब बता रहे थे, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा, मुझे तकलीफ है, मैं बहुत तकलीफ है, और वाकई हमको अफसोस है। मेहंदी हसन साहब, बस आखिर में मैं साइम के पास जाऊंगा, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और एक जनप्रतिनिधि की मौत हुई है पीलीभीत के, एक तरह का उनके लोगों का दिल जीते हुए थे। साइम, सोशल मीडिया पर किस तरह की खबरें चल रही हैं कि आखिर में चलते चलते मैं जरूर जानना चाहूंगा। रिजवान साहब, जब ये खबर मेरे पास आई थी तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था,
उस वक्त। जी। लेकिन मैंने जो पहला मैसेज जो सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे ऐसी खबर मिली है कि हाजी रियाज साहब जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, तो उस पर कई लोगों की कमेंट्स आने शुरू हुए कि आपकी खबर गलत है और एक बार पुष्टि कर लीजिए। फिर मैंने अपेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर से फ़ोन किया, उनसे बात जी। की और उन्होंने जब इस बात की पुष्टि की, मैंने उसका ऑडियो जो था वो पीलीभीत के लोगों को भेजा। फिर दोबारा लोगों ने कहा कि वो वेंटिलेटर पर हैं, मैं फिर एक बार दोबारा कॉन्टैक्ट किया और दोबारा जी। कॉन्टैक्ट करने के बाद मैंने उनसे बात की और उसके बाद वो भी उन लोगों को भेजा। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने 1 डेढ़ घंटे तक इंतज़ार किया कि वाक़ई वो एक्सपायर हो गए हैं या फिर ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले एक जो ग्रामीण क्षेत्र थे पीलीभीत के, चुनाव चल रहा था पंचायत का और उस वक़्त भी एक इसी तरह की खबर जो थी वो वायरल हुई थी और वायरल होने के बाद में पता लगा कि ये फेक न्यूज़ है। तो वो चीज़ दिमाग में आ रही थी, कहीं आप लोगों के जज़्बातों के साथ ना खेलें। तो इस खबर को मैंने बहुत बाद में जाकर ट्वीट किया है, जबकि फ़ेसबुक पर मैंने ये जो पहला मैसेज था वो यही लिखा था कि अगर पुष्टि हो तो आप में से किसी के पास भी पुख्ता जानकारी हो तो वो मुझे दे सके। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग लिख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का एक कायद चला गया, देखे जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक नायाब चेहरा चला गया, तो मतलब लोग वाक़ई गमज़दा हैं। कुछ लोग जो स्टेटस जिस तरीके के मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं, उससे साफ नज़र आता है कि हाजी रियाज साहब जिस तरह से ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, वो वाक़ई में उनकी एक अलग पहचान देता है, वो अलग उनको एक अलग मुकाम देता है और वो मुकाम आज आपको सोशल मीडिया के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि किस तरह लोग उनको चाहते थे, किस तरह लोग उनको पसंद करते थे। सबसे बड़ी चीज़ जो उनकी मैं ख़ासियत बताना चाहूँगा आपको कि भले ही वो सत्ता में हों या विपक्ष में हों, एक उनकी जिस बात की तारीफ़ होती थी, वो तारीफ़ ये थी कि अगर आप उनके पास पहुँचते हैं और आप उनके पास पहुँचकर अपनी परेशानी बताते हैं, तो भले ही वो सत्ता में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों, आपके सामने ही फ़ोन लगाकर, स्पीकर खोलकर वो अपनी जिस दबंगई से बात करते थे अधिकारियों से या जिस तरीके से वो बात करते थे, वो वाक़ई में जनता को ये महसूस कराता था कि हमारे सर पर किसी का हाथ है, हमारे साथ कोई ऐसा नेता है। वो पिछले 5 साल में पीलीभीत के लोगों को ये कमी महसूस हुई कि हाजी रियाज साहब जो हैं वो सत्ता से बाहर हैं या हमने उन्हें विधायक नहीं चुना, तो ये हमारे लिए परेशानी का सबब है। जो मौजूदा वहाँ के विधायक हैं, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, वो सिर्फ़ अपने कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, उन्हें आम जनता का कोई मतलब नहीं है, उनके कार्यकर्ता उनसे सही काम कराएँ या गलत काम कराएँ, उन्हें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाजी रियाज अहमद के भी कार्यकर्ता थे, उनके भी काम होते थे, बहुत सी ऐसे डिस्कशंस थे जो उनके और कार्यकर्ताओं के बीच में रहते थे। लेकिन फिर भी अगर आप दूसरा पक्ष लेकर हाजी रियाज के पास पहुँचते थे, तो उस पक्ष की सुनवाई होती थी। भले ही वो आपको थोड़ा डाँटें, थोड़ा फटकारें, लेकिन उसके बाद भी वो थोड़ी बहुत सुनवाई करते थे। ये महत्वपूर्ण होता है एक नेता के अंदर, ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है एक नेता के अंदर कि वो किस तरह दोनों पक्षों को टैकल करे। कई सारी मैंने उनकी पंचायतों के बारे में सुना है कि अगर वो किसी पंचायत में बैठ गए तो उन्होंने दोनों की बात सुनी और जो गलत लगा तो उसे वहीं पर गालियाँ दी। मतलब ये एक गालियाँ देने का मतलब ये है कि डराया, धमकाया और उससे वहाँ पर राज़ी करा कि भाई तुम गलत हो और तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी। तो वो एक तरह का जो उनका व्यक्तित्व था ना, वो व्यक्तित्व की पीलीभीत को कमी मुझे लगता है ज़िंदगी भर महसूस होगी और हाजी रियाज की जगह शायद ही अब कोई पीलीभीत की राजनीति में जल्द ले पाए। बहुत जल्द तो नहीं ले सकता क्योंकि इस वक़्त को देखते-देखते टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता समाजवादी के पास कोई ऐसा चेहरा होगा जो रियाज अहमद साहब की जगह ले सकेगा या उनके बराबर वो लोकप्रियता हासिल कर सकेगा। तो पीलीभीत में समाजवादी के लिए और अखिलेश यादव के लिए, पीलीभीत के लोगों के लिए, मुलायम सिंह के लिए ये एक तरह से पर्सनल लॉस होगा, पर्सनल नुकसान होगा और साथ कर जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं पीलीभीत के, जिस तरह वो रियाज अहमद साहब को देखते थे, उनके लिए बहुत बड़ा ये पर्सनल लॉस है और सीधे तौर पर ये एक धक्का है पीलीभीत की लिए। पीलीभीत को इससे उभरने में बहुत वक़्त लगने वाला है। ये मैसेज क्योंकि लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक इबरत पेश कर जाते हैं, जो एक निशान बना जाते हैं और वो निशान तब तक नहीं मिटता जब तक कोई उनके बराबर कद वाला कोई नेता वहाँ ना आए। मैसेज आ रहे थे शुरुआत सोशल मीडिया को ही तो लोग को यकीन नहीं निकाल हो गया। जिस तरह का नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। हम तो सिर्फ उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर सकते हैं। मेहंदी हसन साहब आप हमसे जुड़े बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राशिद मलिक साहब आप हमसे जुड़े बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साइम इसरार साहब आप भी हमारे साथ जुड़े बहुत-बहुत शुक्रिया। या हम दिन में फिर एक बार कोशिश करेंगे हाजी रियाज साहब के जो चहेते हैं, जो लोग हैं, जो कहते हैं, जो हाजी रियाज साहब के जो वोटर्स थे,
उनके चाहने वाले थे, उनसे भी हम बात करेंगे और डॉक्टर मेहंदी हसन साहब आपसे भी कोशिश करेंगे और बाकी गेस्टों से भी कोशिश करेंगे कौन सा बात हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है।